On this, we're joined by a distinguished panel of experts. Let me first introduce them to you, beginning with Mr. Rajendra Agarwal is here with us. He is BJP's Member of Parliament in Lok Sabha from Meerut, which is in Western Uttar Pradesh. Again, talking about Western Uttar Pradesh, we have with us Mr. Inderjeet Singh Tittu as well. टिटू जी, सवाल यहाँ ये है कि 33 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी, उसमें से केवल 8 जीत पाई। राजेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि किसानों से जो जुड़े मुद्दे जिनको उछाला गया, जिनको उठाया गया, खासतौर पे जो 3 कृषि कानून थे, वो जमीनी स्तर पर मुद्दे नहीं थे। क्या आप सहमत हैं? देखिए, सांसद महोदय मेरे आदरणीय हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता, ये मुद्दा किसानों का है, ये रहेगा, और ये जब तक रहेगा जब तक एमएसपी पे बिल नहीं बन जाएगा। ये मुद्दा जब तक रहेगा जब तक जो गन्ने की जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर होनी चालू नहीं हो जाएगी। ये तब तक रहेगा जब गन्ने के मूल्य हरियाणा के बराबर नहीं मिलेंगे। ये मुद्दा तब तक रहेगा जब हरियाणा के बराबर बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में नहीं रह देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने आने से, उनके द्वारा अच्छा दिन निश्चित किए जाने से और उनके द्वारा ये कहे जाने से कि मैं कहीं ना कहीं असमर्थ ला अपने लोगों को समझाने में, दोबारा से जनता ने उनके ऊपर, ऐसा नहीं है हमारे को भी 8 सीटें मिली हैं तो उसमें कहीं ना कहीं है इन्वॉल्वमेंट, और आप जब सीट वाइज अगर आंकड़े उठाएंगे तो सीट वाइज आंकड़े हम किसानों ने वोट ज्यादा तादाद में करा है। मैं आपको बताऊं, टोटल सीटों में जो 403 सीटें हुई हैं उसमें से 57 सीट ऐसी हैं जो 2000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं। 38 सीट्स ऐसी हैं जो हम 5000 से नीचे से मार्जिन से हारे, और राष्ट्रीय लोकदल की 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें से कि हम बहुत कम मार्जिन से, ना के बराबर, कोई 200 से कोई 500 से हारे। अब क्योंकि किसी भी बात के लिए आरोप प्रत्यारोप करना शायद ठीक नहीं होगा, जो जीता वो सिकंदर। जी बिल्कुल, देखिए टीटू साहब, जो जीता वो सिकंदर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो शुरुआत में बात कही, मैं एक और छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा इससे पहले कि मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं, और वो ये है कि आप सीटों की बात कर रहे थे, इलाके की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मोटे तौर पर अगर आंकड़े की तरफ अगर नजर डालें तो आपका जो गठबंधन है, आपकी पार्टी भी और आपका जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उनको आगरा में कोई सीट नहीं मिली, मथुरा में कोई सीट नहीं मिली, गाजियाबाद में कोई सीट नहीं मिली, गौतम बुद्ध नगर में कोई सीट नहीं मिली। यहीं इन्हीं बॉर्डर पे तो किसान बैठे हुए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि समर्थन था मुद्दों का, समर्थन वो इसका मतलब किन्हीं सीमित इलाकों में कुछ एक सीमित हद तक था, क्या आप मानते हैं? नहीं, देखिए बात यह है, कोई भी मुद्दा फैब्रिकेटर नहीं था, हमने फैब्रिकेट नहीं करा था। अगर किसान का मुद्दा ये नहीं होता तो 12-11 महीने किस किसान का मन करता है कि वो बॉर्डर पे घर परिवार छोड़कर, वो अपने बच्चों को छोड़कर आंधी तूफान बारिश में यहाँ बैठा रहे। लेकिन उन्होंने कहीं फिर दोबारा से प्रधानमंत्री जी पे ट्रस्ट करा कि केंद्र की सरकार के पास अभी 3 साल है और 2 साल है, 24 महीने हैं, और 24 महीने बाद फिर केंद्र के चुनाव होने हैं। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी टीवी चैनल पे आके कहा है कि मैं इनको जो कहना, मुझे गलती लगी या मेरे से देरी हुई, मैं समझा नहीं पाया, और उन्होंने ट्रस्ट करा जनता ने उसके ऊपर, और वो ट्रस्ट के ऊपर ये सरकार कितना खरा उतर पाती है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अगर ये एमएसपी पे इन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, बिजली के रेटों में गुंजाइश देने की बात करी है, इन्होंने गन्ने की पेमेंट 15 दिन का वायदा करा है, जो इन्होंने अभी घोषणा पत्र करा है उसके अंदर 15 दिन की वायदा है। उसके बाद डीजल और पेट्रोल की जो मार 100 रुपए से ऊपर गई है, ये कितने मदद करते हैं किसान की। ये बहुत ज्यादा दिन है, चुनाव हर साल आते रहे, आते रहेंगे, लेकिन आपको अगर जनता के बीच में जाना है और प्रधानमंत्री जी को बीच में फिर जाके जनता के अपनी बात कहनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जीतने के बाद वो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही टीटू जी। मैं